कर्नाटक की सैर में आपका स्वागत है। ये भारत का एक राज्य है जो अपने इतिहास, खूबसूरत नज़ारों और रंगीन संस्कृति के लिए जाना जाता है। आज हम कर्नाटक के कुछ सबसे मशहूर जगहों को देखेंगे जो इसे घूमने लायक बनाते हैं। पुराने ज़माने के खंडहरों से लेकर पश्चिमी घाट के धुंध भरे पहाड़ों तक कर्नाटक कई तरह के अनुभव देता है। मेरे साथ इस अद्भुत राज्य के दिल में चलें, इसकी छिपी हुई खूबसूरती को देखें और इसके प्रसिद्ध स्थलों पर अचंभा करें। अपना सफर हम हम्पी से शुरू करते हैं, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां विजयनगर साम्राज्य के अवशेष एक शानदार अतीत की गवाही देते हैं। विरूपाक्ष मंदिर अपने विशाल गोपुरम के साथ पूरे दृश्य पर छाया हुआ है, जबकि विट्ठल मंदिर में बारीकी से तराशा गया पत्थर का रथ विजयनगर के कारीगरों के वास्तु कौशल को दर्शाता है। जैसे ही सूरज पत्थरों से भरे इस परिदृश्य पर ढलता है, खंडहरों पर लंबी परछाई डालता है, विजयनगर साम्राज्य की भव्यता और हम्पी की स्थायी विरासत पर रोमांचित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। हमारा सफर अब हमें दक्षिण में मैसूर ले जाता है, जिसे अक्सर शहरों का शहर कहा जाता है। मैसूर कभी वोडेयार राजवंश की राजधानी थी और उनकी विरासत शहर के भव्य महलों, सुंदर बगीचों और जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं में दिखाई देती है। इंडो सरसैनिक वास्तुकला वाला मैसूर पैलेस देखने लायक है। अंदर से महल भी उतना ही प्रभावशाली है, अपनी नक्काशीदार दरवाजों, रंगीन कांच की छतों और शानदार दरबार हॉल के साथ। वृंदावन गार्डन की सुंदरता का अनुभव किए बिना मैसूर की यात्रा अधूरी है। कावेरी नदी के तट पर स्थित ये उद्यान रंगीन फूलों, झरनों और जगमगाते रास्तों का एक संगम है। शहर का विहंगम दृश्य देखने के लिए हम चामुंडी पहाड़ी पर चढ़ते हैं, जो प्राचीन चामुंडेश्वरी मंदिर का घर है। मैसूर अपनी रेशमी साड़ियों, चंदन के उत्पादों और स्वादिष्ट मिठाइयों के लिए भी जाना जाता है। देवराज मार्केट घूमने के लिए कुछ समय निकालें, जहां आपको स्थानीय हस्तशिल्प और स्मृति चिन्हों की एक विस्तृत श्रृंखला मिल सकती है। चलो अब कर्नाटक के आर्किटेक्चरल वंडर्स देखते हैं। बेलूर और हलेबीडु शहर की सैर करते हैं। यहाँ पर होयसल मंदिरों की सबसे अच्छी आर्किटेक्चर देखने को मिलेगी। बेलूर में चेन्नाकेशव मंदिर होयसल स्कल्प्टर्स की कलाकारी का प्रमाण है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर डिटेल्स का एक मास्टरपीस है। इसके फ्रीजेस में हिंदू मिथोलॉजी के सीन्स दिखाए गए हैं। इसके पिलर्स पर बारीक नक्काशी है और यहाँ देवी देवताओं के लाइफ साइज स्कल्पचर्स हैं। हलेबीडु में होयसलेश्वर मंदिर भले ही अधूरा है, लेकिन कम इम्प्रेसिव नहीं है। इसकी दीवारें स्कल्पचर्स की एक एस्टॉनिशिंग एरे से ढकी हुई हैं। हर एक होयसल क्राफ्ट्समैन के स्किल और आर्टिस्ट्री का प्रमाण है। ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, ये ओपन एयर म्यूजियम्स हैं जो होयसल पीरियड के आर्टिस्टिक, कल्चरल और रिलीजियस हेरिटेज को शोकेस करते हैं। जैसे ही आप मंदिर कॉम्प्लेक्स में घूमते हैं, कार्विंग्स के इंट्रिकेट डिटेल्स को अप्रिशिएट करने के लिए समय निकालें, स्कल्पचर्स के पीछे का सिंबलिज्म और जो स्टोरीज वो बताते हैं। बेलूर और हल्लेबीडु के होयसल मंदिर कला और आस्था की इंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है। हमारा सफर अब हमें कर्नाटक के बीचों बीच बलुआ पत्थर की चट्टानों के बीच बसे प्राचीन शहर बादामी ले जाता है। बादामी कभी शुरुआती चालुक्य वंश की राजधानी थी और उनकी विरासत लाल बलुआ पत्थर की चट्टानों में उकेरी गई शानदार गुफा मंदिरों में साफ दिखाई देती है, जो इस जगह की पहचान है। 6ठी शताब्दी के बादामी गुफा मंदिर शुरुआती चालुक्यों के स्थापत्य और कलात्मक कौशल का प्रमाण है। ये 4 गुफाएं भगवान विष्णु, भगवान शिव और जैन तीर्थंकरों को समर्पित हैं। हर गुफा मंदिर अपने बारीक नक्काशीदार स्तंभों, मूर्तियों और चित्रित छतों के साथ रॉक कट वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। भगवान शिव को समर्पित पहली गुफा नटराज, जो कि ब्रह्मांडीय नर्तक हैं, की विशाल मूर्ति के लिए जानी जाती है। भगवान विष्णु को समर्पित दूसरी गुफा में विष्णु के वराह अवतार की एक शानदार नक्काशी है, जिसमें वे पृथ्वी देवी भूदेवी को ब्रह्मांडीय सागर से उठा रहे हैं। विष्णु को समर्पित तीसरी गुफा अपनी उत्कृष्ट छत चित्रों के लिए जानी जाती है। चौथी गुफा एक जैन मंदिर है, जिसमें तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। गुफा मंदिरों के ऊपर एक ऊबड़ खाबड़ चट्टान के ऊपर बादामी किला स्थित है। अब हम वेस्टर्न घाट्स के बीचों बीच कूर्ग चलते हैं, जिसे अक्सर स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह पहाड़ी इलाका अपनी रोलिंग हिल्स, मिस्टी वैलीज और खुशबूदार हवा के साथ नेचर लवर्स के लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है। शहर की भागदौड़ से दूर कूर्ग की शांति में खुद को खो दीजिए। कॉफ़ी प्लांटेशंस एक्सप्लोर करें, जंगलों में ट्रैकिंग करें या फिर अमेजिंग सीनरी के बीच रिलैक्स करें।
एबी फॉल्स देखने जरूर जाइए, जहां कैवरी नदी लश ग्रीनरी के बीच से बहती है। राजा सीट से ब्रेथ टेकिंग व्यूज मिलते हैं, खासतौर पर सनराइज और सनसेट के समय। कुओज में बेलाकुपे का नमड्रोलिंग मोनास्ट्री भी है। टिबेटन बुद्धिस्ट कल्चर की पीस और ट्रैंक्विलिटी का एक्सपीरियंस कीजिए। हमारा सफर हमें कर्नाटक के तट पर गोकर्ण ले जाता है, एक ऐसा शहर जहां आध्यात्मिकता समुद्र से मिलती है। गोकर्ण एक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर प्राचीन महाबलेश्वर मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि यहाँ आत्मलिंग स्थापित है, जो भगवान शिव का एक रूप है। इसीलिए गोकर्ण हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। लेकिन गोकर्ण सिर्फ एक तीर्थ स्थल ही नहीं है। यहाँ कर्नाटक के कुछ सबसे सुंदर बीचेस भी हैं। हर एक का अपना अलग ही आकर्षण है। ओम बीच, जिसका नाम इसके ओम के आकार के किनारे पर रखा गया है, स्विमिंग, सनबैथिंग और सर्फिंग के लिए एक पॉपुलर जगह है। कुडले बीच अपने शांत वातावरण के साथ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रिलैक्स करना और धूप का आनंद लेना चाहते हैं। पैराडाइज बीच, जहां थोड़ी ट्रैकिंग या बोट राइड से पहुंचा जा सकता है, एकांत और शांति प्रदान करता है। अपने दिन की शुरुआत महाबलेश्वर मंदिर के दर्शन से करें, फिर बीच पर जाएं कुछ धूप और रेत का आनंद लेने के लिए। शाम को अरब सागर पर सूर्यास्त देखें, जो आसमान को नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से रंग देता है। अब हम कॉफी के देश चिकमंगलूर चलते हैं। ये एक हिल स्टेशन है जो वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों में बसा है। चिकमंगलूर अपने कॉफी के बागानों के लिए मशहूर है, जो पहाड़ियों को हरे रंग से ढंक देते हैं। जैसे ही हम बागानों से गुजरते हैं, कॉफी बीन्स की खुशबू हवा में फैल जाती है। जहां कॉफी के पौधे बड़े बड़े सिल्वर ओक के पेड़ों की छाया में उगते हैं। हम कॉफी की खेती के अलग अलग चरणों के बारे में सीखते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक, और यहाँ की कॉफी को छक भी पाते हैं। लेकिन चिकमंगलूर सिर्फ कॉफी के लिए ही नहीं है, ये ट्रैकिंग करने वालों के लिए भी स्वर्ग है, जहाँ कई रास्ते पहाड़ियों और जंगलों से होकर गुजरते हैं। मुल्लयनागिरी, जो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ ट्रैकिंग करना सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ से आसपास के पहाड़ों और घाटियों के शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं। अपना सफर अब जंगली रुख लेता है। जैसे जैसे हम दांडेली जाते हैं, जो वाइल्ड लाइफ इंथ्यूजियास्ट और एडवेंचर सीकर्स के लिए एक स्वर्ग है। काली नदी के किनारे बसा दांडेली डेंडली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का घर है, एक घना जंगल जो कई तरह के पेड़ पौधों और जानवरों से भरा है। हम एक थ्रिलिंग जीप सफारी पर निकलते हैं इस सैंक्चुरी के बीचों बीच, और अपनी नजरें हाथियों, बाघों, तेंदुओं, काले पैंथर्स और स्लॉथ बेयर्स को देखने के लिए गड़ाए रखते हैं। यह जंगल कई तरह के पक्षियों का भी घर है, जो इसे बर्ड वॉचर्स पैराडाइज बनाता है। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए दांडेली कई एक्टिविटीज ऑफर करता है, जैसे काली नदी में वाइट वाटर राफ्टिंग से लेकर घने जंगलों में ट्रैकिंग तक। हम कॉरिकल राइड्स, कायाकिंग और एंगलिंग भी ट्राई कर सकते हैं। दांडेली हमें उस रॉ ब्यूटी और अनटेम्ड विल्डरनेस की याद दिलाता है, जो अभी भी भारत के कुछ हिस्सों में मौजूद है। तैयार हो जाइए देखने के लिए एक कमाल का नज़ारा, जॉग फॉल्स, जो कि इंडिया का सबसे ऊंचा झरना है। ये कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। जॉग फॉल्स देखने लायक जगह है, खासकर मॉनसून में, जब शरावती नदी 830 फीट से गिरती है और ऐसी आवाज करती है कि दूर दूर तक सुनाई देती है। इस झरने के 4 हिस्से हैं, राजा, रानी, रोरर और रॉकेट, और हर एक का अपना अलग अंदाज है। राजा सबसे ऊंचा है और सीधा गिरता है, जबकि रानी सीढ़ियों की तरह गिरती है। रोरर, जैसा इसके नाम से पता चलता है, बहुत शोर करता है जब ये चट्टानों से टकराता है, और रॉकेट एक जेट की तरह दिखता है। जॉग फॉल्स की ताकत और खूबसूरती देखकर कुदरत की ताकत का एहसास होता है। अपना सफर कर्नाटक के समुद्र तट पर मुरुदेश्वर में खत्म होता है, एक ऐसा शहर जहां आध्यात्मिकता समुद्र से मिलती है। मुरुदेश्वर में भगवान शिव की विशाल मूर्ति है, जो 123 फीट ऊंची है और मीलों दूर से दिखाई देती है। यह विशाल मूर्ति दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची शिव मूर्ति कंधुका पहाड़ी पर स्थित है और अरब सागर को देखती है। मूर्ति के नीचे मुरुदेश्वर मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर अपनी बारीक नक्काशी और 20 मंजिला गोपुरम के लिए जाना जाता है, जहां से समुद्र तट के शानदार नजारे दिखाई देते हैं। मुरुदेश्वर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, लेकिन यह समुद्र तट पर आराम करने, पानी के खेलों का आनंद लेने और अरब सागर पर लुभावने सूर्यास्त देखने के लिए भी एक बेहतरीन जगह है।
कर्नाटका के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के आईएसएस टूर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हम्पी के एंशिएंट रूइंस से लेकर जॉग फॉल्स के झरनों तक हमने आईएसएस इनक्रेडिबल स्टेट की डाइवर्सिटी और स्प्लेंडर देखी है। चाहे आप हिस्ट्री बफ हो, नेचर लवर हो या स्पिरिचुअल सीकर हो, कर्नाटका में सबके लिए कुछ न कुछ है। और ट्रैवल एडवेंचर्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।